मैं हूँ आपका होस्ट जमील अख्तर JNP टीवी से। तो मैं आज फिर आया हूँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में। तो यहाँ हमारे दोस्त है जो कि मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, शेख साहब, शेख गिल साहब। तो आज उनसे उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। तो क्योंकि वो इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स है ना, उसमें भी खास दिलचस्पी ले रहे हैं। मतलब कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, अभी बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ है। तो हम जानते हैं शेख साहब से। सर आप बताइएगा, मैं काफी भी करवाइएगा और बाकी जो भी सिलसिला उस इसमें बात कीजिए शेख साहब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सुहेल गिल है और मैं पिछले 1.5 साल से क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में प्रोजेक्ट्स और डोनर कम्युनिकेशन को देख रहा हूँ और मैनेजमेंट के बिहाफ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी डिज़ाइनिंग और डोनर्स के साथ कम्युनिकेशन और फंड रेजिंग को देखता हूँ यहाँ पे। क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला जिसका एक नाम है, एक हिस्ट्री है, जो कि 100 साल पुराना हॉस्पिटल है और पूरे पाकिस्तान में ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जो है वो आई के हवाले से बहुत मशहूर है और इस हॉस्पिटल ने 100 साल से जो खिदमात की हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, वो किसी से छुपी नहीं है। हॉस्पिटल जो एक हेरिटेज का दर्जा रखता है इस वक्त, पिछले कुछ टाइम से जो था क्राइसिस में था, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि नई मैनेजमेंट जो डॉक्टर नदीम देवर साहब की सरबराही में एक अच्छी टीम बन गई जो कि हॉस्पिटल को फिर से उसकी पुरानी जो हैसियत है, जो उसकी लेगेसी है, उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से ये था कि हॉस्पिटल पहले भी स्पोर्ट्स का गहवारा रहा है। यहाँ पे बास्केटबॉल टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहे हैं, जो कि हमारे नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुए। लेकिन पिछले कुछ अर्सा से ये गैप बहुत बढ़ता गया, हॉस्पिटल भी डाउनफॉल पे चला गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जो है वो ना होने के बराबर थी और हमारे नौजवानों के पास जो है वो कोई और एक्टिविटी नहीं थी। सो हमने ये सोचा कि हम फिर से इस हेल्दी एक्टिविटीज़ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में। पिछले साल हमने बास्केटबॉल टूर्नामेंट किया जो कि पाकिस्तान में 6 डिस्ट्रिक्ट्स इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ, जो कि बड़ा पसंद किया गया और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और नौजवान भी थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, जिसमें से लाहौर की टीम, इस्लामाबाद की टीम, सरगोदा की टीम, फैसलाबाद, एबटाबाद और टेक्सला की टीम ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारा मकसद यह है कि नौजवानों को हम दूसरी एक्टिविटीज से बचाएं और उनको सेहतमंदाना सरगर्मियों या हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आएं, ताकि नौजवान अपना टाइम जो है वो नशे की तरफ राग़िब ना हो, फजूल कामों में टाइम ना दें, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज में आए जो उनकी सेहत के लिए और मुआशरे के लिए भी मुस्बत तब्दीली का बायस हो। हमने फिर बास्केटबॉल टूर्नामेंट किया और अभी रिसेंटली हमने इसी महीने बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनकाद किया, जो कि हमारे क्रिश्चियन हॉस्पिटल की ही 6 टीमें थी। जो सराउंडिंग एरिया है क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला का, जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, वहाँ से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा, जिसमें कि हॉस्पिटल ने हमें सपोर्ट किया, जो हमारे मैनेजमेंट है उन्होंने भरपूर इसमें हिस्सा लिया और ये हमारा जो 5 डेज का टूर्नामेंट था कल पाया तकमील तक पहुंचा और हमारे ही क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला की टीम ने इसको विन किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज हमारे नौजवानों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल जो बर्निंग इशू है, जो हमारे चर्चेज भी इस चीज को अब अपने सरमज में डिस्कस कर रहे हैं, वो है नशा। नशे की तरफ नौजवान बहुत ज्यादा राग़िब होते जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है? एक तो जो है उनके पास कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब अगर कुछ नौजवान स्टडीज भी कर रहे हैं तो जो फारिग टाइम है वो किधर जाए? तो वो या तो फजूल कामों में सर्फ करते हैं और या जो है वो नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो मेरी अपील है हमारे बहुत सारे जो और क्रिश्चियन इदारे हैं कि नौजवानों को हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लाएं, उनको नशे की इस लानत से बचाने के लिए या फजूल कामों में या जुराइम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बजाय बेहतर है कि वो खेलों की तरफ आएँ, अपने इदारों में ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट से इनेकाद करें, ताकि हम अपने नौजवान नस्ल को अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ ला सकें, ताकि वो एक तो उनकी सेहत अच्छी होगी,
ऐसी एक्टिविटीज से बचेंगे। दूसरा, जब कंपटीशन में आते हैं तो नौजवान सीखते हैं कि हमने compete करना है, और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान इस मुल्क में रहते हुए compete करें। और जिस तरह हमने पहले भी पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद हम एजुकेशन में और हेल्थ एक्टिविटी में लीड कर रहे थे, हम चाहते हैं कि नौजवान फिर इस तरफ आएँ और ना सिर्फ एजुकेशन में और हेल्थ एक्टिविटी में लीड करें, बल्कि जो और शोबा जाते हैं उसमें भी अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, और हम अपने इस मुल्क में रहते हुए बीइंग ए क्रिश्चियन इस मुल्क की इकोनॉमी में, इस मुल्क की बेहतरी में, इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। शेख साहब, कोई जिस तरह के पहले भी आपने क्रिश्चियन हॉस्पिटल को बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, तो नजर भी आ रहा है कि आप अपने जोर शोर से काम कर रहे हो। मजीद दिनों में हम कोई नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं? जी, खुदावंद का शुक्र है कि हमने प्रीवियसली ओपीडी को रेनोवेट किया, मेल वार्ड को रेनोवेट किया, उसके अलावा हमने कुछ नए इक्विपमेंट्स परचेज किया है। उसके अलावा हमने जो हमारे एनर्जी क्राइसिस थे, बिजली के बिल बहुत आ रहे थे, हॉस्पिटल स्ट्रगलिंग फेज में था, तो वो हम नहीं रिकवर कर पा रहे थे। खुदावंद का शुक्र है कि एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन से हमने, जो सर्विंग ह्यूमैनिटी है, उसने हमें सपोर्ट किया और हमने यहाँ पे 100 किलोवाट का सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किया। और खुदावंद ने चाहा तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, हम सोच रहे हैं कि हम मजीद जो हमारी वार्ड है उनको रिनोवेट करें। हमारा जो ओटी है यानी ऑपरेशन थिएटर है, उसकी छत जो है वो काफी साल पहले की बनी हुई है, और टीन की छत है जो कि बारिश में कभी कभी वो लीकेज भी शुरू हो जाती है, तो हम सोच रहे हैं कि उसकी छत को रिपेयर किया जाए। इसके अलावा हमारा जो डायलिसिस यूनिट है उसको हम चाह रहे हैं कि उसको अपग्रेड किया जाए। उसके अलावा हमारे जो फीमेल वार्ड है उसमें हम चाह रहे हैं कि उसको रेनोवेट किया जाए। खुदावंद के फजल से हमने वहाँ पे इन्वर्टर्स भी लगाए हैं, और उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि पहले जो हमारी वार्ड में 4-5 लोग जो थे, या मैक्सिमम 10 लोग एडमिट होते थे, इस दफ़ा खुदावंद के फजल से हमारे पास जगह नहीं थी कि हम बेड अरेंज कर सके, क्योंकि ठंड की वजह से लोग अवॉइड करते थे इन दिनों में एडमिट होना। लेकिन आजकल हमारे वार्ड भरे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने इन्वर्टर्स लगाए हैं जिसमें कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, तो लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि इसी वार्ड को हम रेनोवेट करें, और खुदाम के फजल से हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स में सारा कुछ होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। और मजीद आपसे टाइम लेंगे और गुफ्तगू करेंगे हॉस्पिटल के जो मौजूदा हालात हैं इनके बारे में, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हो साथ साथ दोस्तों को साथ मिला के। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर दोबारा बैठूँ और इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू करूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी साहब।